आने वाला है ब्लूबेरी से। मैंने सोचा चलो तुम लोग के साथ जूम मीटिंग भी कर लेते हैं, डिस्कशन भी कर लेते हैं और प्लान कर लेते हैं कि भाई अभी आप लोगों का क्या चल रहा है और क्या क्या ट्रेड कर रहे हो आप लोग और कैसे चल रहा है। तो बस एक सोचा कि बातचीत ही हो जाए आप सबके साथ, तो इसलिए। अदरवाइज लाइव में तो क्या ही बातचीत हो पाती है। वहाँ पे तुम लोग कमेंट करते रहते हो, वहाँ पे पता लग नहीं पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ जूम मीटिंग में बात कर ली जाए। अब बताओ फिर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई चीजें, या कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बताओ। नो भैया। है? कोई डाउट। नो डाउट। नो डाउट। हेलो भैया। नो डाउट। हाँ जी हाँ जी पीयूष बताओ। कैसे भैया आप? बढ़िया बढ़िया, तो बता कैसे चल रहा है तेरा। बस भैया मैं ही बढ़िया हूँ। अभी दीपावली के लिए भैया घर आया हूँ, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा थोड़ा। अच्छा, चल कोई बात नहीं, उसके बाद आराम से कर लियो। बाकी गोल्ड का क्या प्लान है आप लोगों का? गोल्ड तो हाई पे। नमस्ते भैया। कब हाँ रुकेगी भैया हेलो रेलवे? भैया। गोल्ड तो बाई ही बाई जा रहा है भैया। हाँ, वो तो है। हेलो हाँ जी बोलो बोलो। भाई, ये कमेंट में देखो तो किसने वो जो टेलीग्राम का लिंक डाला है वो लॉक करो ना। अब नहीं आएगा कोई कुछ। हाँ, अब नहीं आएगा, वो एक बार आ रखा था। मैंने रोक दिया उसको ना। भैया वैसे टीपी आ गया। हाँ, टीपी तो कल वाला, अच्छा हाँ टीपी तो आ गया, बट आज मॉर्निंग से मैंने चार्ट वार्ट ज्यादा देखा नहीं। और ज्यादा हेलो भैया। चार्ट। हेलो। हाँ जी कैसे हो भाई हो? मैं बढ़िया हूँ। ये मेरा क्वांटिकल अकाउंट है भाई। हेलो। हाँ हाँ जी बताओ। मैं वो उसको ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई। और 1.5% करना है, वो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है वो। 1.5% प्रॉफिट करना बचा है, क्या सीन हाँ है? बस। हाँ, 1.5% बाकी है वो पास करने के लिए फेज 1। अच्छा, हाँ। इस वन पास करने के लिए 1.5% बचा हुआ है। बचा, हाँ वही। और ट्रेड कितने करे तो ऐसा लास्ट में आ रहे, फिर उधर ही आ रहे ऐसा ब्रेक इवन में। कितने की का अकाउंट है? 5K है। 5K। हम्म। रीजन क्या है, सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या फियर किस बात का आ रहा है? मेन कौन क्वेश्चन ये है। वन पॉइंट भाई ये एसएल बहुत बड़ा हो जा रहा है, ऐसा 0.10 लोट का 10 लोट साइज ओपन कर रहा हूँ। जीरो और पॉइंट 0.10 तो 5K के अकाउंट में भाई बहुत बहुत बड़ा लॉट साइज हो गया। 5K के अकाउंट में 0.05 से 0.02 0.03। अब मे भी पता नहीं यार, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा स्लो है या मैं थोड़ा सा सेफ साइड ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। मेरा वो नहीं है कि नेता, लाइक, तो मेरा मेरा वो वाला स्टाइल नहीं है कि मेरे को वैसे ट्रेड करना होता है। मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के साथ मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ी सी कम क्वांटिटी ओपन करूँ बट होल्डिंग ज्यादा करूँ। ये थोड़ा सा मेरा फोकस रहता है। बट आप जिस टाइप से बोल रहे हो 0.10 लॉट ओपन करते हो, तो यार 0.10 लॉट तो अपने में ही एक बहुत बड़ा लॉट साइज हो गया, वो भी 5K के अकाउंट में। तुम्हें तो 5K के अकाउंट में 0.05 0.02 0.03 लॉट्स ओपन करने चाहिए। उससे बड़ा लॉट तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ओपन करना चाहिए। ये चीज है। भैया मैं 10K के अकाउंट में 0.05 से करता हूँ। 10K अकाउंट में 0.05, हाँ काफी डिसेंट लॉट है, ये यही रखना चाहिए। 10K के अकाउंट में जीरो मैं पॉइंट फाइव परफेक्ट मैं लॉट है। पहले 5K के अकाउंट से 0.10 से करता था, तो मेरे अकाउंट बहुत जल्दी ब्रीच हो जाते थे। फिर सही। मैंने जब लॉट कम किया तो मेरे अकाउंट अच्छे चल लगे और मेरा अकाउंट भी क्लियर हुआ। बस ये यही चाहिए भाई, ऐसे ही होता है। ऐसे ही आप लोग के अकाउंट्स क्लियर होते हैं। मेन आप लोगों को बिलीव करना होता है अपने स्किल के ऊपर है। ये क्वांटिटी बढ़ाकर जल्दी प्रॉफिट करने के बारे में मत सोचो। आप ये सोचो कि आप स्लोली स्लोली कैसे ज्यादा से ज्यादा फोल्डिंग करके आप कैसे पैसा बना सकते हो मार्केट में, उस चीज के ऊपर फोकस करो। ना कि आप जस्ट रेंडम जल्दी जल्दी इम्पल्स से पैसा कमाने की सोचोगे, बड़ी क्वांटिटी ओपन करके ट्रेड करने की सोचोगे। ये वाला माइंडसेट मत रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा माइंडसेट रखो कि जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्विंग होल्ड करना पड़े एज अ बिगिनर। जब एडवांस हो जाओ फिर तो अलग चीज है, बट एज अ बिगिनर तो मुझे लगता है कि जितना स्लो स्लो प्रोसेस के साथ चलोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। है ना? जितना एग्रेसिव रहोगे वहां पे उतनी दिक्कत होगी। भैया 3 महीने हो रहे भैया, फिर भी वहीं पे हूँ फेज 1 में ही।
तो अब वही है ना, क्वांटिटी इतनी बड़ी ओपन कर रहे हो, आप अपनी स्किल के ऊपर तो बिलीव ही नहीं कर रहे हो, आप क्वांटिटी के ऊपर बिलीव कर रहे हो। क्वांटिटी के हिसाब से अगर ट्रेड करते रह गए फिर तो हो गया। स्किल बिल्ड करो ना, स्किल बिल्ड करोगे तब जाकर कुछ हो पाएगा। भैया स्ट्रेटेजी कैसे बनाए? मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, तो एफईजी भी दूर 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 के कर रहा हूँ, 1 अवे 4 अवे, वो टैप होके ऐसे हिट करके फिर ऊपर चला जाता है। अपने आप जब जब आप लोगों के स्टॉप लॉस टैप होकर मार्केट अचानक से एक बुल मूव दे देती है ना, या स्टॉप लॉस टैप करके मार्केट फॉल कर देती है, तो आप लोगों के साथ अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है, मतलब हर बार आपके साथ यही चीज सेम रिपीट हो रही है, देन जस्ट चेक इट कि आप स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस कर रहे हो। लाइक मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे मैंने ओपनिंग क्लोजिंग और ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जब खुद फाइंड आउट किया था, मैंने कैसे वो चीज फाइंड करी थी, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे क्या होता था, हमें पढ़ाया गया है कि अगर मैं इस कैंडल से बाय कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन, अगर मैं इस कैंडल से बाय कर रहा हूँ, तो हमें क्या पढ़ाया गया है? हमें यही पढ़ाया गया ना कि यार अगर इस कैंडल से आप बाय कर रहे हो, जस्ट इस कैंडल के लो के नीचे अपना एसएल रख दो। बहुत बार ये बोलते हैं जस्ट बॉडी में अपना एसएल लगा दो। मैं ऐसे ही करता था, मैं बार बार बॉडी में अपना एसएल लगाता था, और मार्केट बार बार आती थी डाउन, और मेरा स्टॉप लॉस हिट करके बुल मूव देती थी। तब इन फ्यूचर मैंने धीरे धीरे करके इसको नाम दे दिया ओपनिंग क्लोजिंग। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस नहीं लगाना, क्योंकि जब जब मैं यहाँ से बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा हिट होता है। तो मुझे ये एक लिक्विडिटी पॉइंट पता लग गया, मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब ये कब पता लगा? जब मेरे 100 सेटअप्स फेल हुए, जब मेरे 100 बार ऐसे स्टॉप लॉस बार बार हिट होने लगे, देन मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना, मेरे को इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बार बार स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरे हिट होते हैं। सेम अगर आप यहाँ पे देख लो, मैंने क्या करा, यहाँ पे बैठे थे, अब इस कैंडल को देखा, अब इस कैंडल को देखकर मैंने लगा दिया बॉडी के यहाँ पे ऐसे चिपका कर। ठीक है, क्योंकि यही पढ़ाया गया, कैंडल की लो के नीचे ऐसे रख दो, रख दिया, मार्केट आई ऐसे लो के नीचे का ऐसे लेट करा, फिर मार्केट ने बुल दे दिया। फिर अगेन में आया, मैंने कहा कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं इस लो के यहाँ पे अपना क्या प्लेस करूंगा, एसएल प्लेस करूंगा। मार्केट ने ट्राई फुल करा, अब जिसके अकाउंट में स्प्रेड होगा भाई, उसके हिसाब से तो उसका अकाउंट में टैप तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी होता तो आप बाल बाल बचे हो। अगर मार्केट चाहती तो ये भी हिट कर सकती है। मानते हो नहीं मानते हो? तो ऐसे करते करते मैंने अपने लिक्विडिटी जोन्स के बारे में पता करा कि यार मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस क्या है, मेरे को ऐसे बॉडी के जोन्स में ऐसे नहीं रखने। अब ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है, मार्केट आई डाउन, मैंने यहाँ से यहाँ पे आई मार्केट, मेरे को लगा भाई एनगल्फ कर लिया, मैं यहीं से बाय मार देता हूँ, विक के बॉडी के नीचे ऐसे रख देता हूँ। बट बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया इतना बड़ा एसएल तो हम रख ही नहीं सकते। मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि आप बोलोगे भैया स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो आप लोग अपने हिसाब से दिमाग लगाकर यहाँ पे एसएल रख दोगे। ये मार्केट ने तुम्हें नहीं बोला एसएल रखने के लिए, ये तुमने बोला मार्केट को जी मैं यहाँ पे एसएल रखूँ। आपसे मार्केट ने पूछा लॉजिक क्या है, आप बोलोगे जी एसएल तो बड़ा बन रहा था तो मैंने छोटा बना दिया। क्यों बना दिया, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? आप होते कौन हो मार्केट का स्टॉप लॉस छोटे करने वाले? आपका मन करता है, आप बोलते जी मैंने तो मार्केट का स्टॉप लॉस छोटा करते हैं। क्यों? क्यों छोटा करा स्टॉप लॉस? जरूरत क्या थी? आप बोलोगे भैया स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था। ठीक है, मैं मानता हूँ स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था, एक्सेप्टेड। स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था तो आपको मार्केट कह रही है अवॉइड इट, आपको मार्केट कह रही है कम क्वांटिटी ओपन कर। मार्केट ये तो ना कह रही है कि बेटा स्टॉप लॉस तेरा बड़ा बन रहा है तो स्टॉप लॉस छोटा कर दे। लॉजिकली तो रखोगे, बात तो यही हुई। बट आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो भैया उड़ती तीर लेना चाहता हूं, तो लो हिट हो गया। बट अगर आप बड़ा भी स्टॉप लॉस रख देते जस्ट ओपनिंग क्लोजिंग के पास में, अगेन मार्केट हिट करके ऊपर मूव देती। बट अगर आपको पता होता कि ये ओपनिंग क्लोजिंग जोन्स है, ऐसे जोन्स को मार्केट लिक्विडेट करने आती है, देन आपको पता होता कि यार ऐसे जोन्स में मैं बच सकता हूँ। तो मतलब ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये जैसे देख लो, ये जोन्स बहुत ज्यादा आजकल की मार्केट में, तो यार गोल्ड में कंटिन्यूशन मार्केट में ये बहुत वर्क कर रहा है। बार बार ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग स्टैप करने आ रहा है कंटिन्यूसली मार्केट, बार बार ऐसे जोन्स देखो, कितने मैंने कितने मार्क कर दिए चलते चलते। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को यही आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि भाई आपके लिए क्या चीज वर्क करती है ना, आप लोगों के लिए क्या चीज वर्क करती है, क्या नहीं करती, क्या एक्चुअल में
मतलब स्टॉप लॉस का तो मेरे को यही फंडा लगता है, मेरा मेन ही गोल ये रहता है कि जब अगर मैं स्टॉप लॉस के बारे में बात करूं तो आप अगर ये बोलते हो कि भैया बार बार स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट मूव देती है, देन आप कभी उस चीज के ऊपर फोकस करते ही नहीं हो कि स्टॉप लॉस हिट क्यों हो रहा है। जस्ट फाइंड द रीजन ना। आप बोलते हो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्या आपने रिवेंज ट्रेडिंग करी है इसलिए स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? क्या आप एग्रेसिवनेस दिखा रहे हो इसलिए स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? मतलब स्टॉप लॉस हिट क्यों हो रहा है, मैं तो रीजन ये जानना चाहता हूँ। क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? आप लोग इस रीजन के ऊपर कभी वर्क करने की सोचते ही नहीं हो। जब आप इस रीजन के ऊपर वर्क करने की नहीं सोचोगे तो कभी फायदा नहीं हो पाएगा। आप मुझसे पूछ रहे हो भैया मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है फिर मूव दे देती है, मैंने तो ना ट्रेड ली थी तुम्हारी। मेरे को अब जाकर ये रियलाइज होता है कि मैं पहले पागलों की तरह ना यूट्यूब में सर्च करता था कि बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बेस्ट ये बेस्ट वो, हाउ टू, मतलब कुछ भी एंशन लिखता रहता था यूट्यूब में। अब मेरे को ये रियलाइज होता है कि यार बॉबी, जो तू कर रहा है तू ही खुद का आंसर कर सकता है। अगर मैं किसी से ये बोलता हूँ ना भैया मेरे बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो कोई और आकर मुझे मेरा आंसर नहीं दे सकता मेरे स्टॉप लॉस हिट क्यों हो रहे हैं। अगर मैं जनरल लिखता हूं ना, अगर मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, तो मैं अपना आंसर खुद कर सकता हूं। अगर मान लो मेरे बैक टू बैक लॉस हो रहा है, इस कंटिन्यूशन मार्केट में अगर मेरे बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, देन रीजन क्या होगा? सिंपल सा, अगेंस्ट द ट्रेंड। रीजन क्या होगा? नॉट वेटिंग फॉर स्ट्रक्चर। रीजन क्या होगा? कि एक छोटा सा रिवर्सल देख रहा हूं, उसको देखकर मैं सेल करने का सोच रहा हूं। रीजन क्या होगा मेरे लॉस का? फोमो में बैठ जाऊंगा कि अब तो गिरेगी। ठीक है, बायसनेस आ जाएगी मेरे माइंड में। ये मेरे रीजंस होंगे अगर मेरे इस मार्केट में लॉस होंगे। अब मैं किसी और से पूछकर मेरे को क्या आंसर मिलेगा? वो बंदा अपना ज्ञान पेलेगा। यहां पे किसी के और के ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, अपना देखो। आप अगर रीजंस, लॉजिक, कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हो, देन आपको पता लगेगा कि आप गलती कहां कर। तो मेक श्योर रीजंस, लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट लिखते रहो। जब आप लिखोगे ना, अगर आप जनरल मेंटेन करोगे, देन आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि भैया मेरे लॉस हो रहे हैं, भैया मेरे प्रॉफिट, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आंसर तुम्हारा जनरल है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आपका आंसर आपका जनरल है, वो आपको एक्सप्लेन करता है, वो आपको बताता है कि यार आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। तो ये मेरे हिसाब से रहता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये चीजें कब पता लगेंगी? जब आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जब आप ज्यादा टाइम मार्केट में स्पेंड करोगे, तब जाकर आपको ये वाला एक्सपीरियंस गेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। भैया हेलो 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 भैया, अगर रजत, 6:30 पे आज क्लोजिंग। गंभीर सर आपसे अभी करते हैं। रजत आप बताओ। भैया अगर अगर स्टॉप लॉस हमारा बड़ा बन रहा है लाइक 100 और 150 पिप्स के, क्या हम छोटे लॉट साइज से ट्रेड करें या अवॉइड करें ट्रेड को? देखो, डिपेंड करता है कि आप ट्रेड क्या करें। कॉन्सेप्ट पॉइंट ही है, आप प्रॉफिट ट्रेड कर रहे हो या लाइव ट्रेड कर रहे हो। आप प्रॉफ ट्रेड कर रहे हो, आप हाँ, कितने के फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हो? 5K। 5K, 5K का। ठीक है, अब 5K के अकाउंट में अगर मेरा $100, 100 पिप का एसएल है, आप सबसे क्वेश्चन है 100 पिप का एसएल है और अकाउंट कितने का है? 5K। 5 और मैं वहां पे लॉट साइज ओपन करता हूँ 0.05, तो मेरा लॉस कितना होगा? 50 $50। $50। $50। अब मैं खुद से ये क्वेश्चन करूंगा, खुद से क्वेश्चन ये करूंगा, क्या भाई मेरे लिए $50 ज्यादा है या कम है? पहला क्वेश्चन तो ये है। $50 मतलब 1%। एक ट्रेड में अगर मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं 1% रिस्क ले रहा हूं, तो मैं खुद से क्वेश्चन करूंगा, क्या मेरे लिए ये $50 का लॉस, 1% का लॉस बेरेबल है, अफोर्डेबल है या नहीं? क्वेश्चन ये है। पहला ही क्वेश्चन है। मैं ट्रेड तो एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा। तुमने हर लाइव स्ट्रीम देखी होगी, एक ही बात करता हूं, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। समझ पा रहे हो? क्योंकि ट्रेड पचेगी तो तब ना, जब उसको अफोर्ड कर पाऊंगा। अगर अफोर्डेबिलिटी ही नहीं होगी, देन वो ट्रेड कैसे पच सकती है मुझे? बात तो यही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप $50 का लॉस 1% अफोर्ड कर सकते हो या नहीं? बताओ रजत। जी सर, एक साइकोलॉजी थोड़ा स्टार्टिंग में ही कर लिया तो। आपका हिट हो जाएगी साइकोलॉजी, मुझे ये इतना इतना बताओ। हाँ सर, मतलब ठीक है, अगर मतलब ड्रॉडाउन है तो एक। मैं मान गया आपकी बात। आपने अकाउंट लिया और आपका $50 का जैसे लॉस हो जाएगा, तो आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट हो सकती है। आपने ये पॉइंट रख दिया। हाँ।
ठीक है, आपका जब वहां पे 100 पिप का जो आपका एसएल है या जो 150 पिप का एसएल है, क्या वो एसएल लॉजिकल है? क्वेश्चन ये है। जो हाँ आपने स्टॉप लॉस प्लान करा है, क्या वो लॉजिकल स्टॉप लॉस है? मेरा क्वेश्चन ये है। 100 से 150 पिप का एसएल जो है, क्या वो लॉजिकल है? यस और नो? नो सर, वो लॉजिकल नहीं है। मतलब अगर जोन में नहीं है तो। मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जस्ट इमेजिन, हाँ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको एसएल बन रहा है 150 पिप का, बट हाँ वो सर, 150 पिप का जो एसएल है हाँ सर, वो प्रॉपर स्टॉप लॉस है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि भैया ये जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया ना, यहां तक मार्केट नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये रीजंस है, इसलिए वो हाँ 150 सर, पिप का एसएल बन रहा है। हाँ मानते हो नहीं मानते हो? अगर आपने बोला कि भैया यहाँ पे मेरे 5 कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं और 5 कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मैंने इस लिक्विडिटी के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है जो कि 150 पिप का एसएल बन रहा है, क्या हाँ वो आपके लिए एक प्रॉपर लॉजिकल स्टॉप लॉस है? हाँ सर, अब सारे। यही, अगर यही पांचों कॉन्सेप्ट लग रहे होते और यही पांचों कॉन्सेप्ट लगकर अगर आपका एसएल 50 पिप का बन रहा होता, हाँ क्या सर, क्या वो भी लॉजिकल होता? हाँ सर, बहुत सही होता है। होता ना। देखो, हाँ 5 सर, कॉन्सेप्ट मेरे लग रहे हैं स्टॉप लॉस के पीछे, 5 कॉन्सेप्ट हाँ लगने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है 50 पिप का। यही हाँ 5 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जिस 5 कॉन्सेप्ट के हाँ बाद मेरा एसएल बन रहा है 100 पिप का। यही हाँ 5 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, 5 कॉन्सेप्ट के बाद मेरा एसएल बन रहा है 150 पिप का। यही 5 कॉन्सेप्ट है, इस 5 कॉन्सेप्ट के बाद मेरा एसएल बन रहा है 200 पिप का। कॉन्सेप्ट तो हाँ सेम लग रहे हैं, बट मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बिहेवियर, उस सब चीजों के हिसाब से आपके स्टॉप लॉस वेरीज कर रहे हैं। किसी जगह हाँ आपका स्टॉप लॉस 50 पिप का बन रहा है बट वो लॉजिकल है। किसी जगह आपका स्टॉप लॉस 100 पिप का बन रहा है, वो भी लॉजिकल है। किसी जगह 150 पे बन रहा है, वो भी लॉजिकल है। किसी जगह 200 पे बन रहा है, वो भी लॉजिकल है। बड़ा स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि गलत स्टॉप लॉस होता है। हमेशा एक बात याद रखना, काफी सारे लोगों की खोपड़ी इसलिए खराब है, बड़ा स्टॉप लॉस बेकार स्टॉप लॉस। क्यों भाई? जब मार्केट हाँ बिहेवियर ही वो दिखा रही है। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग फिब रिट्रेसमेंट यूज करते हो सारे के सारे? हाँ हाँ। हाँ। देखो, आप खुद ही तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हो। दिक्कत ये है, आप सब लोग काफी अच्छे ट्रेडर हो, बट कुल्हाड़ी आप लोग अपने पैर में खुद मारते हो, और जब आप लोग अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारते हो फिर आपको दर्द होता है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने लगाई फिब रिट्रेसमेंट, हाँ या ना? हाँ भाई जी, मार्केट आ गई 38%। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मार्केट 38 में आई है? तुम्हें कैसे श्योरिटी कि भाई मार्केट 38 से ही उठेगी? पहला पॉइंट ही मेरा ये। तुम्हें कैसे पता कि मार्केट 38 से ही उठेगी? मैं तो ये क्वेश्चन पूछ बिल्कुल। भैया लोअर टाइम सही फ्रेम के सही है। स्ट्रक्चर के हिसाब से। अबे मुझे ये बता, चाहे वो स्ट्रक्चर बन जाए, क्या अगर वो स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या वो स्ट्रक्चर फेल होकर मार्केट और नीचे नहीं आ सकती? आ सकती है। श्योरिटी नहीं रहता भाई। आ सकती है ना। नहीं। एफईजी है ना भैया, एफईजी। अबे श्योरिटी नहीं रहता भैया। एफवीजी हो, कुछ भी हो भाई, तुम्हारे एफवीजी सेफवीजी चौंच वौच कुछ भी हो जाए, क्या वो तुम्हें ये बोलता है कि जिस जगह से तुमने उठाना है वहीं से मार्केट उठेगी? मुझे बस इतना जानना है। नहीं भाई। नहीं भैया, नहीं भाई भाई, ऐसा नहीं भाई। कोई ट्रेडर नहीं है, नहीं, ऐसी उसकी कोई तो स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है वो जो आपको ये बोले कि इसी पॉइंट से उठेगा, यहीं से उठेगा। अगर ऐसा होता तो कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता भाई। अच्छा से अच्छा ट्रेडर भी स्टॉप लॉस लगाता है, अच्छी सी अच्छी स्ट्रैटेजी में भी एक स्टॉप लॉस होता है, याद रखना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा तो ना होता है कि आपने जहां से ट्रेड ले ली वहीं से उठने लगी मार्केट। यार इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग भाई, इस चीज को समझो। अब एक बात बताओ, यहां से अगर मैंने ट्रेड लगाई तो भाई मुझे पता है मैं लॉजिकल स्टॉप लॉस ढूंढूंगा। अब लॉजिकल स्टॉप लॉस मैं बोलूंगा यार वो भी भाई मार्केट 50 भी आ सकती है, मैं कहूंगा हाँ। और भाई मार्केट 61 भी आ सकती है, मैं बोलूंगा हाँ जरूर आ सकती है। रीजन है, 50 भी आ सकती है और 61 भी आ सकती है। अब करें क्या? मैंने कहा चल ऐसा कर, 61 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दे जो कि 4217 का। ठीक है, क्या इस स्टॉप लॉस में हमने प्रॉपर लॉजिक लगाया है? हमने बोला है कि अगर 38 ब्रेक हो गया तो कहाँ आएगा? 50। 50 ब्रेक हो गया फिर कौन आएगा? ईएमए। ईएमए ब्रेक हो गया फिर कौन बचाएगा? 61। 61 के बाद हम लोगों ने कहाँ रख दिया? उसके जस्ट नीचे। तो हमारे क्या यहाँ पे वैलिड लॉजिक्स हैं एसएल के पीछे के? यस और नो? यस भैया। यस भाई। पूरे लॉजिक्स हैं। अब इस लॉजिक के हिसाब से भाई मेरा एसएल बन रहा है 130 पिप का। अब आप बोलोगे भैया मैं 130 पिप का एसएल क्यों रखूं? मैं तो भैया यहाँ पे क्या कहते हैं,
10 पिप कैसा रखना चाहता हूँ, आप यही बोलोगे भैया मैं यहाँ पे 10 पिप कैसा रखना चाहता हूँ जो कि मैं ऐसे रखूंगा या इतना रख लूं। आप ये मेरे को कह रहे हो कि भैया मैं ऐसा स्टॉप लॉस रखना प्रेफर करता हूँ, बट आप मुझे ये बताओ इस स्टॉप लॉस में आपको गारंटी कितनी मिल रही है? मैं बस इतनी बात बोलूंगा, वारंटी के ऊपर बात है। आपको इस स्टॉप लॉस में कितनी वारंटी मिल रही है और इस स्टॉप लॉस में कितनी वारंटी? 61 के नीचे जाएगा। 61 की नीचे ज्यादा आपको वारंटी मिल रही है, आपको वहां पे बिलीव है ना कि हाँ यार बच सकता हूं मैं, हाँ है ना, उस पॉइंट में तो आपको बिलीव है कि आप बच सकते हो। बट अगर मान लो आप छोटे सा स्टॉप लॉस प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, नो डाउट मार्केट ने आपका एसएल नहीं हिट करा, बट मार्केट ने अगर मूव दिया तो आपके किसी ना किसी एक दिन ऐसा भी तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस उड़ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या प्रेफर करते हैं, हम सेफ्टी प्रेफर करते हैं। आप ये देखकर मत डरा करो भैया नहीं 100-150 पिप कैसे बन रहा है, ये तो बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। कोई बात नहीं भाई, बड़ा स्टॉप लॉस है, बट बड़े स्टॉप लॉस में आप विन रेट को चेस कर लो। जब कभी आपके बड़े स्टॉप लॉसेस होते हैं देन आप विन रेट को चेस करने जाते हो। कल भी पढ़ाया था, एक होता है विन रेट, एक होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में बंदा प्रेफर करता है कि अगर 5 में से 2 ट्रेड भी सही चलेगी, 3 ट्रेड भी गलत चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा था कि भाई बंदा पैसा कहीं ना कहीं बना लेता है। बट जब आपके स्टॉप लॉस बड़े होते हैं उस पॉइंट में आपके विन रेट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है बट मेरा टेक प्रॉफिट आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी क्या रख रहे हो, 50-50 की। देयर इज अ 50% चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस, देयर इज अ 50% चांसेस ऑफ टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट। आया ना। टेक प्रॉफिट। जब भाई मेरा एसएल भी इतना है, मेरा टेक प्रॉफिट भी इतना है, तो गेम ही मैंने क्या कर दी, 50-50 की। जी भैया। क्या किया मैंने, जी गेम ही भैया 50-50 कर सही दी। है। जब मैंने गेम ही 50-50 की कर दी तो क्या, जब मैंने गेम 50-50 की करी है तो मेरी प्रोबेबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी यहाँ, मैं यहाँ पे बनेंगे अपनी, भाई। और उसके बाद 50-50 कर रहा हूँ विद एनालिसिस, एनालिसिस के साथ 50-50 कर। और एक जहां पे 10 पिप का एसएल है, 100 पिप का टेक प्रॉफिट है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50-50 की नहीं है भाई, 10 पे फिट करके मार्केट 100 पे चली जा सकती है, नहीं जा सकती। जी जी भैया, और भैया इसमें ना जी भाई। होता है, एक तो हम हाँ, होल्ड करते हैं जब अपना एसएल बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में तब एसएल हिट भी कम होते हैं, और ऐसे ही अभी मैंने 25K का अकाउंट एक क्लियर किया है। आप तो प्रो हो, नहीं भैया, प्रो नहीं हूँ। आप तो प्रो हो, पीयूष। भाई ये हेलो हाँ जी, तो भाई हेलो तुम लोग को हाँ जी, तुम लोगों को समझ आया ये सारी चीजें जो मैंने तुम लोगों को बताई। तो देखो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है भाई, इसको अगर इसको अलग नजरिए से देखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा, बट इसको अगर तुम एक बेकार नजरिए से देखोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसको देखने का ऑब्जर्वेशन का तरीका होना चाहिए, आपको एक बहुत स्मार्ट तरीके से मार्केट ट्रेड करनी चाहिए। ये नहीं कि भैया ऐसा कर लो, भैया वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब जैसे मैं अभी मार्केट को देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि यार आज मेरे को ट्रेड लेनी चाहिए थी, मार्केट ने काफी अच्छा रिट्रेसमेंट दिया, मैं यहाँ से उठा लेता तो काफी अच्छा पैसा बना लेता, बट ठीक है आज नहीं है मेरा दिन, आज मैं बैठा ही नहीं, आज मेरा मन ही नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज मेरा मन ही नहीं था ट्रेड करने की। सोचो अब ऐसा होता है ना कि आप ऐसा माइंडसेट भी रखते हो। सोचो मैं अपने आप को आज रेस्ट दे रहा था, ठीक है, मैंने आज अपने आप को ये बोला कि यार आज वो भी ट्रेड नहीं करते हैं। मैंने खुद को ये आज बोल दिया था, मैंने कहा आज ट्रेड नहीं करते, आज सबसे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, क्या चल रहा है सबका, क्या चीज चल रही है। तो ये भी दिन होते हैं, हर दिन ये थोड़ा ना कि भैया आए ट्रेड ले लो, भैया आए ट्रेड ले लो, भैया आए ट्रेड ले लो। अब मुझे पता है दिवाली आने वाली है, मुझे पता है फ्राइडे आ रहा है, मुझे पता है मुझे घर जाना है। समझो माइंडसेट समझना, मैं माइंड के साथ कितना मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं दिमाग के साथ करता हूँ। फिर मुझे पता है मुझे घर जाना है, मुझे पता है मेरी दिवाली आ रही है। दिवाली और घर जाने से पहले अगर बड़ा लॉस हो गया तो मेरी दिवाली बन जाएगी। मानते हो नहीं मानते हो? भाई मैंने पूरे टाइम आराम से पैसा कमाया, अब आखिरी में एक चोट लग जाएगी तो वो जितना पैसा कमाया था ना वो सब मेरे दिमाग में हिट हो जाएगा। मतलब एक लॉस भी, छोटा सा भी लॉस होगा ना, वो मेरे को हिट कर देगा कहीं ना कहीं। मानते हो नहीं मानते हो? पूरी दिवाली चौपट हो जाएगी। इससे बेटर जो कमा रखा है, जितना कमा रखा है उसके साथ अपनी दिवाली एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, फिर कर लेंगे ट्रेडिंग है। अब वही है कि मैं ये बोलूं कि नहीं अभी तक इतना कमा लिया है, दिवाली आ रही है थोड़ा और कमा लेता हूँ, थोड़ी सी और ट्रेडिंग कर देता हूँ, थोड़े और ट्रेड कर देता हूँ। भाई वो और के चक्कर में ना तुम फैमिली टाइम दे पाओगे, ना तुम उस फेस्टिवल को एंजॉय कर पाओगे, तुम्हारा माइंड नहीं होगा कहीं पे। तो ट्रेडिंग
एक ट्रेडिंग एक ह्यूमन है भाई, उसको ह्यूमन के तौर पे देखो। उसको तुम जबरदस्ती ऐसे उसके पीछे पड़ जाओगे ना, तो वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। इसको किसी दिन फ्री भी छोड़ा करो कि आज चल तू जी ले अपनी जिंदगी, जाने दो, फटने दो, कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या लेना देना। ये माइंडसेट। भाई क्या कह रहे हो? भैया इसी रीजन से मैं अपना ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। मैं 3% मेरा अकाउंट पे कल पे आउट आ जाएगा मेरा। बस बढ़िया है भाई, यही चाहिए भाई ट्रेडिंग में, यही चाहिए। यही चीज है भाई ट्रेडिंग में जो बंदे को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनाती है, ये वाला माइंडसेट। ठीक है, जब आपका ट्रेड लेने का मन नहीं है, जी भैया। जो इससे इससे पता लगता है कि बंदे का दिल बहुत बड़ा है। समझ पा रहे हो? तो जिसका दिल बहुत बड़ा होता है उसमें पैसा आता ही रहता है। जो कंजूस होता है ना, जो सोचता है कि यहाँ से भी कमाऊं, वहां से भी कमाऊं, ये भी करूँ वो भी करूँ, वो साला लास्ट में गड्ढे में जाता है। ये ह्यूमन लाइफ है, ऐसी तुम लोगों ने देखा होगा। एक ह्यूमन लाइफ में यही तो होता है। जिस इंसान के अंदर इतना गंदा भूख होती है ना, इतना गंदा लालची इंसान होता है, वो इंसान कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्यों? यहाँ भी मुंह मारेगा, वहां भी मारेगा, ये भी कमाएगा, वो भी कमाएगा, ऐसे भी करेगा, वैसे भी करेगा, लास्ट में कुछ भी नहीं हो पाता। वही चीज ट्रेडिंग है। मैं रोज सोचूंगा यहाँ से पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, तो मैं पागल हो जाऊंगा। बट मैं यहाँ पे क्या माइंडसेट रखता हूँ, आज नहीं, कल आराम से कर लेंगे, ये वो, मतलब ऐसे अगर आप रहोगे तो बेटर है। और हाँ, अभी ट्रेडिंग फ्लोर अब समाप्त हो चुका है, तो यही है कुछ ट्रेडिंग फ्लोर का, यहीं पे दी एंड था। नवंबर की स्टार्टिंग, मतलब 10th ऑफ नवंबर के अराउंड अराउंड में ट्रेडिंग फ्लोर बंद। भैया क्या कह रहे हो? क्यों भैया, फ्लोर क्यों? पता नहीं यार, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है अभी पढ़ाने वढ़ाने का, तो अब सर बट तुम्हारा। आप सर ये लाइव तो मिस हाँ, आओगे ना ऐसे मतलब हाँ लाइव। जूम, हाँ ये जूम मीटिंग और वो ये भैया सर घर से करोगे? यूट्यूब लाइव देखूंगा। अभी मैं प्लान करूंगा कैसे कहाँ से क्या करूंगा। यूट्यूब लाइव हो गया और जूम मीटिंग्स हो गया, तो ये सब चीजें करूंगा। क्योंकि यहीं तक था, मेरे को इतना ही पढ़ाना था, और जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, और इवन मैंने काफी लोगों को पढ़ा दिया, और काफी लोगों की लाइफ चेंज कर दी। जितना मैं कर सकता था मैंने उतना करा, और आई थिंक हैप्पी नोट में खत्म कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है। अरे भैया तो कहाँ जा रहे हो छोड़ के हम लोग को? अभी छोड़ के नहीं जा रहा पागल। सर हमारी बारी आई तब आप छोड़ रहे हो अब। अरे नहीं यार, पता है क्या चीज है भाई, लास्ट 3 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते ना, और 3 साल से पढ़ाते 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 पढ़ाते, मतलब अब ऐसा लगता है कि यार अब ठीक है, मैंने बहुत पढ़ा दिया। क्योंकि अब ना ये प्रोफेशन ऐसा है ना, ये ना एक दलदल है। इस प्रोफेशन में मैं जितना रहूंगा ना, मैं उतना बदनाम हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आप क्यों पढ़ा। देखो पहले क्या था, लोग कम थे, डिमांड बहुत कम थी, तो मैं कम लोगों को पढ़ाता था। अब डिमांड बढ़ चुकी है, अब ज्यादा लोग आने की बात करते हैं, ज्यादा लोग कहते हैं कि भैया हमें ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर आना है। अब अगर मैं यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करूंगा, तो जब भीड़ इकट्ठी करूंगा तो ये मेरा कोचिंग सेंटर बन जाएगा, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कितनों को मना करूं, कितनों को बोलूं कि नहीं मैं पढ़ा सकता हूँ, कितनों को मैं मना कर सकता हूँ। इससे बेटर सबको ही मना कर दो कि नहीं पढ़ा सकता हूँ। समझ पा रहे हो? तो ये एक मेरा माइंडसेट है, और मुझे अपने पे ये टैग नहीं चाहिए कि मैं अपनी मेहनत करूं और लास्ट में मेरे पे ये टैग लग जाए कि बॉबी भैया ने तो कोर्स बेचकर पैसा कमाया था। तो ये चीज हेलो भैया। ठीक है, तो बस ये भैया चीज। 2-3 महीने से मैं तो आने की कोशिश कर रहा था, अब आप बंद कर रहे जब मेरे घर में परमिशन मिल गई। यार मैं, हाँ भैया बंद करना ही था, मतलब अब कोई नहीं, यही है कि हम लोग ऐसी जूम मीटिंग्स में आया करेंगे। और इवन मैंने सोचा है कि अगर मैंने लास्ट 3 साल में इतना पढ़ाया, लोगों को इतनी नॉलेज दी, तो अब मैंने सोचा है कि आगे आने वाले सालों में मैं आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आऊँ। लाइक जैसे ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अभी रिसेंट टाइम्स में आप लोगों के लिए 2 कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करें। अब मैं खुद खुद सोचो ना, अगर तुम लोगों को ट्रेडिंग सिखाई है, तुम लोगों को इतना पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के साथ साथ तुम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी तो लेकर आ रहा हूँ, तुम लोगों के लिए मौके भी तो लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पे तुम लोग बेटर कर पाओगे। क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा हूँ? अभी रिसेंट टाइम्स में आप लोगों के लिए ए मार्केट का कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। ठीक है, जो अभी आई थिंक 20 से या 21 से स्टार्ट हो जाएगा कंपटीशन। आई थिंक डिपॉजिट स्टार्ट हो ही चुके हैं, लोग कर ही रहे हैं पार्टिसिपेट। तो वो ए मार्केट का कंपटीशन है, उस ए मार्केट कॉम्पिटिशन में आप लोगों को जूम मीटिंग का एक्सेस मिल ही रहा है, वो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, ए मार्केट में मैंने आप लोगों के लिए प्राइस मनी रखी रखा है $350 फर्स्ट को, सेकंड को 250 या 200, थर्ड को $100, एंड फोर्थ से लेकर 10 तक के बंदे को $100 के गिफ्ट कार्ड, वो तो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ ना, साथ साथ जूम मीटिंग का एक्सेस दे ही रहा हूँ। तो एक तो आप लोगों को वो मिल गया ए मार्केट कॉम्पिटिशन, जिसके पास $100 है ही नहीं डिपॉजिट करने के लिए, उन लोगों के लिए एक दूसरा ट्रेडिंग बैटल करवा रहा हूँ जो फॉर ट्रेडर के साथ है।
फॉर ट्रेडर वाले ट्रेडिंग बैटल में क्या होगा, आप लोगों को कोई भी 5K 6K 15K का कोई भी एक अकाउंट परचेज करना है, उस अकाउंट को परचेज करके आपको एक 100K का अकाउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, डेमो 100K का अकाउंट, जिस डेमो 100K के अकाउंट में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, जो विनर होगा उसको 100K का, फर्स्ट विनर को 100K का अकाउंट मिलेगा, सेकंड विनर को 50K, थर्ड विनर को 25K। तो मतलब जिनके पास पैसे नहीं है उन लोगों के लिए भी, जिनके पास पैसे हैं उन लोगों के लिए भी, तो सबके लिए कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज तो लेकर ही आ रहा हूँ। ठीक है, अगर पढ़ा नहीं भी रहा तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा हूँ जहाँ पे तुम लोग फायदा उठाओ। जब मैं ट्रेडिंग करी थी मैंने स्टार्ट, तब मैंने ये सब मौके बड़े मिस करे। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पास तो स्किल है बट मेरे पास पैसे नहीं है। उस टाइम मैं यही सोचता था, मैं सोचता था कि जब मैं सोचता था ना, अब यार 100K का अकाउंट कितना महंगा आता है। सिंपल ही चीज है भाई, जो बंदा जिस बच्चे का खर्चा 10-20 रुपए होता है दिन का, 30-40-50 रुपए दिन का खर्चा होता है, उसको कोई ये बोल दे कि 50,000 रुपए का एक फंडेड अकाउंट खरीदना है, भाई हालत क्यों नहीं खराब होगी। बट मैं ये सोचता था कि मेरे पास तो स्किल है, अगर मेरे को कहीं से पैसा मिल जाए तो मैं अपनी स्किल से प्रूव कर सकता हूँ कि मैं 100K का अकाउंट भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये वही तो चीज हो रही है, आप लोगों के पास स्किल है, प्रूव इट, प्रूव करके दिखाओ। आप लोगों को सीधे 100K का फंडेड अकाउंट मिल रहा है। ठीक है, एक महीने ट्रेड करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि एक दिन में ट्रेड करना है। आप लोगों के पास प्रॉफर्म नहीं करनी, आप लोगों के पास लाइव अकाउंट ले आया, आप लोगों को प्रॉफर्म नहीं चाहिए, आप लोगों को लाइव पैसा चाहिए। तो 350 मतलब 30,000 रुपए आप लोगों को विनर को मिल रहे हैं, तो वो भी कम थोड़ा है, इतना कर रहा हूँ वो भी तो काफी है। साथ के साथ ऑनलाइन क्लास का एक्सेस दे रहा हूँ। तो अब सारी चीजें तो तुम्हारे आगे ला के रख दी, अब उसके बाद भी बोलोगे नहीं भैया ये नहीं वो नहीं, तो क्या। ऑनलाइन नहीं बंद होने वाला ना? ना 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 ना, ऑनलाइन अबे मैं क्या घर में खा क्या, मैं घर में क्या करूंगा बैठकर, अपनी शक्ल तो ना देखूंगा सुबह से लेकर रात तक। आप बोले 3 साल हो गए, 300 साल तक जियो, तीन कोई अबे प्रॉब्लम नहीं। 300 साल तक 300 साल तक जियो कह रहे हैं। अबे हमें अनलिमिटेड जियो भैया, लेजिट लोग बहुत कम होते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। सुधरेगा नहीं तो उधर कुछ नहीं। भैया इंदौर कब आ रहे मेरे हो आप फ्री हो तो? इंदौर 2026 में जन जन के टाइम पे। भैया ठीक है, तो गुजरात में तो करो कुछ। यार मैं गुजरात में तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, अभी एक प्लान करा है। अभी प्लान क्या किया है, जो एक तो ट्रेड प्लाजा वाली हमारी ट्रिप हो रही है, ठीक है, साथ ही साथ एक मैंने हटकर ट्रिप सोची है बहुत डिफरेंट सी। मैंने ये सोचा है कि 4 या 5 दिन का मैंने सोचा है, 4 या 5 दिन का हम सारे के सारे मिलेंगे ऋषिकेश में। ठीक है, मैंने जो प्लान करा है, अभी मेरी बात चली रही थी, तो हम सारे मिलेंगे ऋषिकेश में। पहले दिन जब हम ऋषिकेश पहुंचेंगे उस दिन हम वहाँ पे कैंप वैम्प करेंगे, बॉनफायर करेंगे। ठीक है, रिवर साइड हम लोग वहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे। सेकंड डे हम राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, सेकंड डे राफ्टिंग वाफ्टिंग करने के बाद, कैंप वैम्प करने के बाद, ट्रेडिंग सेशन करने के बाद, हम उस दिन या अगले दिन थर्ड को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां से चले जाएंगे मसूरी, मनाली, मनाली निकल जाएंगे हम, वहीं से मनाली निकल जाएंगे। फिर जो डॉर्म्स होते हैं ना, जो हॉस्टल वाले डॉर्म्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि जो बजट फ्रेंडली हो तुम सबके लिए, कि जहाँ पे लग्जरी वाली चीज नहीं सोच रहा हूँ मैं, ये सोच रहा हूँ टेंट में रुकवाऊंगा, उसके बाद डॉम में ले जाऊंगा, जहाँ डॉम्स होते हैं, एक रूम में 6-6 बंदे 4-4 बंदे जो रह लेते हैं, वहां पे बंदे रहेंगे। एंड फिर वहां से फिर हम लोग मॉल रोड और इधर उधर कैंपिंग वैम्पिंग वहां पे भी करेंगे, ट्रेडिंग सेशन वहां पे भी होगा। तो मैंने सोचा था कि एक इस टाइप का भी मैं प्लान कर लेता हूँ, तो ये भी प्लान कर ही रहा हूँ। तो और भैया कसूरी वाला? बहुत हाँ, सही ये है। मैंने कसौली वाले को ही स्किप, कसौली वाला एक्सपेंसिव हो रहा है ना यार, वो 30,000 रुपीज तुम्हें पे करने पड़ रहे हैं। और वो क्या है, एक एक जगह बैठे रहोगे। बात ये भी है, तो थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए ना, जहाँ पे तुम लोग राफ्टिंग शाफ्टिंग ये सब चीजें करोगे और मजा तब आएगा। और वहां पे मैंने मैंने पता है मेरे को सबसे बेस्ट, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, मेरे को सबसे बेस्ट ना हमारे जब मैंने लास्ट टाइम मसूरी ट्रिप करवाया था ना, मेरे को वहां पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा था, जिस दिन वहां पे कॉन्सर्ट हुआ था, मतलब जिस दिन वो एक सिंगर आया था ना, मनाली में एक सिंगर आया था। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, हम सब एक हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है, हम लोग थक हार कर आए। ठीक है, घूम फिर कर हम लोग आए, उसके बाद जैसे ही हम लोग अपने अपने वहां पहुंचे, तो जिन आशु भाई हैं, आशु भाई ने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उन लोगों ने बोला कि भैया सारे के सारे हॉल में आ जाओ। अब हम सारे हॉल में चले गए। अब वहां पे एकदम लाइट्स वाइट्स करके उन लोगों ने, जो कॉन्सर्ट वाला बंदा होता है उसको बुलाया, उसकी क्या प्यारी आवाज थी यार। उसके बाद भाई उसने गाना स्टार्ट करा, सारी टीम गाने लगी, मतलब सारे स्टूडेंट्स गाने लगे, मतलब ट्रेडिंग इवेंट का फिर वो सिंगिंग इवेंट ज्यादा लगने लग गया था, फिर हम सारे के सारे वहां गाना गाने लग गए मतलब साथ में, तो वो चीज और ज्यादा मतलब ना, उसने और क्रेजी कर दिया था। तो मैंने भी बोला कि यार अब की बार भी
उस गाने वाले को एक्स्ट्रा दे देना, उसको 2 बार बुला लेना एटलीस्ट। जब यही होता है कि आप लोग घूम फिर कर आते हो सुबह से लेकर शाम तक, नाइट में जब आप लोग सब साथ बैठकर गाना वाना गा रहे होते हो, डिस्कशन कर रहे होते हो, तब वो मजा अलग होता है। तो मैंने सोचा कि यार अब ट्रेडिंग फ्लोर अगर ना भी हो तो उसके बाद ऐसे इवेंट्स करवाता रहूं, आप लोग के साथ ऑनलाइन डिस्कशन करता रहूं, तो ज्यादा मजा है। बस यही चीज है थोड़ी बहुत जो भी ये है। वाला कितने का है भाई भैया वैसे? ये परमानेंट तो नहीं है ना बंद? टेम्परेरी बंद कर रहे हो ना आप? यार परमानेंट, यार मैं सच्ची बताऊं, मैं अब यहाँ से ना ग्रो होना चाहता हूँ और मैं अपनी अपनी चीजों को पुश करना चाहता हूँ। मेरा यहाँ तक था पढ़ाना, मैंने पढ़ाया, देन मे बी मैं अपनी लिमिट्स और पुश करके मैं अपने लिए कुछ और बेटर करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे ये चीज लग रही है ना, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, नो डाउट मैंने पढ़ाने से बहुत प्यार कमाया, मैं इस चीज से झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पढ़ाने से बहुत ज्यादा प्यार कमाया। और मैं इस चीज के लिए हमेशा तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि तुम लोगों ने हमेशा मुझे इस लेवल की रिस्पेक्ट दी। ठीक है, वो बॉबी भाई बॉबी भाई बॉबी भाई बॉबी भाई कर दिया तुम लोगों ने, तो उस चीज का तो क्रेज ही अलग है। ठीक है, वो चीज मैं कभी कमा ही नहीं सकता जो चीज तुम लोगों ने मुझे वैसे दी। तो पढ़ाना तो मैं बंद कर ही दूंगा, बट हाँ ऑनलाइन जूम मीटिंग्स हो गया, ऐसे इवेंट्स हो गए, ऐसे इवेंट्स में मैं तुम लोगों से मिला करूंगा जहाँ पे हम लोग ऐसे डिस्कशंस करा करेंगे, मिला करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही साथ यार तुम लोगों के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स लेकर आ रहा हूँ जहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन फीस हुआ करती थी 25-30 हजार रुपए। जिसको नहीं, जो बंदे को नहीं करना है 25-30 हजार रुपए देकर, भाई वो क्या करेगा, वो $100 में ट्रेडिंग करेगा, साथ के साथ जूम मीटिंग का एक्सेस मिल ही रहा है। तो ये भी तो बेटर चीज है। आप लोगों को कुछ पे तो ना करना पड़ रहा है, आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको ट्रेड, आप जहाँ ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करने के साथ साथ आप लोगों को क्लासेस मिल रही हैं, खत्म कहानी, कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर रखा है। तो ऐसे ही मैंने सोचा है कि मैं इस चीज को ऐसे सम अप करूं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बस मेरा मेन गोल है कि मेरे को इंडिया में ऐसे इवेंट्स करवाते रहना है और मैं इस चीज के लिए कुछ भी करूंगा। आज अगर कम बंदे आ रहे हैं ना इस कंपटीशन में, आगे चल के ये ऐसा कंपटीशन होगा कि सीट रिजर्व्ड हो जाएंगी। हर हर बिजनेस स्टार्टिंग में नहीं चलता, बट एक टाइम होता है वो बिजनेस चलते हैं। तो मैंने भी अपना वही माइंडसेट रखा है कि मेरे को इस बिजनेस को ऐसे देख रहा हूँ कि आगे चलकर ये इतने सारे लोग आए यहाँ पे कॉम्पिटिशन में, ट्रेड वॉर जो अभी हमारा जनवरी में होगा, ट्रेड वॉर पूरी स्क्रीन व्रीन लगाकर जैसे कोरिया में हुआ था ना, वैसा मेरा प्लान है कि इंडिया में वैसा ट्रेड वॉर कराऊं, लाइव बैठकर बंदे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से। तो ऐसे करके काफी सारे प्लानिंग है यार, और देखते हैं कब ऐसी प्लानिंग को मैं एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, कब इन चीजों को मैं समझ पाता हूँ। भैया कुछ दिनों बाद ऑनलाइन बंद नहीं करोगे ना? क्या कह रहे हैं हमें? कुछ दिनों बाद ऑनलाइन भी ऐसे बोल के बंद नहीं करोगे ना? अबे नहीं, ऑनलाइन यार, ऑनलाइन में यार मेरे को अच्छा लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को ऑनलाइन पढ़ाना अच्छा लगता है। मतलब पूरे दिन क्या करूंगा भाई खाली बैठकर। क्योंकि भैया रियलिटी में एक बताऊं ना, गोल्ड में बाइक का सेटअप तो बन रहा है, बुल रिट्रेसमेंट बुल रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट बुल। भैया एग्जिट भी हो गए। अच्छा लेके निकल भी गए तुम लोग? हाँ भैया, वो 53 पे निकाल दिया। लेजिट कंटेंट क्रिएटर बहुत कम है भैया, मतलब रिगार्डिंग मार्केट्स। मैं अभी खुद मैं भैया 10 ऐसा कोर्स प्लान करो भैया, अभी अभी लर्निंग बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ क्या? अबे नहीं हमें नहीं सॉरी भैया, ट्यूटर ट्यूटर गलत कहता बात बोला। कहता कम कंटेंट क्रिएटर कम होते हैं, मार खाएगा और कुछ नहीं। अरे नहीं भैया, ट्यूटर कंटेंट ट्यूटर क्रिएटर गलत बोला मैं, सॉरी फॉर दैट। भैया इसीलिए। हाँ बताओ क्या कह रहे हो यार, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पर्सनली पढ़ा रखा है, तो और वो अच्छा कर रहे हैं, मेरे को इसी चीज की खुशी है। 10 मैं कोर्स करके बाद आपके पास आया था भैया। एटलीस्ट जितनों को टच कर रखा है मैंने, वो सारे के सारे प्रॉफिटेबल तो है कम से कम, कुछ ना कहीं कमा तो रहे हैं भाई। और मैंने ये बात भी बोली थी, मैंने ये पूछा भी था इन लोगों से कि मैं उस दिन ऐसे अपनी कम्युनिटी में बात कर रहा था क्लास में, तो मैंने कहा कि कितने सारे लोग फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कह रहे भैया अब तो हम सब फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सुनकर मेरे को बड़ा मजा आया कि मैंने कहा एटलीस्ट सभी फुल टाइम ट्रेडर है, तो ये भी एक अच्छी चीज आरएस है। पत्थर भैया। हाँ तो बस ये है। भैया हमारी बैच तो बहुत लकी थी क्योंकि लास्ट एंड पर हम आए बस। हाँ पीयूष वाला, हाँ लास्ट पाजी थैंक गए। यू भैया, अच्छा हम लोग को पढ़ाने के लिए भैया, थैंक यू वेरी मच। भैया एक चीज पूछना था मेरे को। नहीं हाँ, अच्छा अरे भैया मैं पीयूष। ना पिछले मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ 5K का अकाउंट, तो उसका फेज 1 पिछले पूरे 1 मंथ लगा था, क्लियर हो गया है। फेज 2 चल रहा है अभी, तो मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं लंदन में ट्रेड करता था सिर्फ यूरो यूएसडी। तो अभी मैं ना ट्रेड कर नहीं पा रहा हूँ ये मंथ पूरा। तो मेरा अभी सेकंड फेज जो है वो 1.5% ड्रॉडाउन में है। तो मैं सोच हाँ रहा था कि स्विच करूँ न्यूयॉर्क में। तो लेकिन मैं गोल्ड ट्रेड करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को बहुत फास्ट लगता है, मैं सिर्फ यूरो ही करता हूँ।
तो मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यार देखो, जब आप गोल्ड ट्रेड नहीं करते हो और आपको न्यूयॉर्क में ट्रेड करना है, फिर न्यूयॉर्क में वॉल्यूम तो काफी एग्रेसिव होती है। अब इस एग्रेसिव वॉल्यूम को तुम बेयर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही है। क्या तुम इस एग्रेसिव वॉल्यूम को बेयर कर पाओगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही है। ठीक है, अगर आप बेयर नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ पे 1:1 के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर इंसान कोई नए घर में जा रहा है तो सबसे पहले वो एडजस्टमेंट की तो सोचेगा, परफेक्शन तो कभी सोचेगा ही नहीं। अगर मैं अपना घर छोड़कर कहीं और जा रहा हूं तो मैं वहां पे परफेक्शन नहीं सोचूंगा, वहां पे मैं एडजस्टमेंट सोचूंगा। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई कहाँ एडजस्टमेंट करनी है और कहाँ परफेक्शन चेज करना है। तो अगर आप अपनी कोई परफेक्ट चीज जो लंदन सेशन का सेटअप है वो छोड़कर आप न्यूयॉर्क में आ रहे हो, देन आपको चेज क्या करना पड़ेगा, आपको चेज करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1:1, 1:2, स्पेस दो अपने एसएल में, एडजस्ट होना सीखो। वहां पे आप समझो कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है क्या वर्क नहीं कर रहा। जब आप ये सब चीजें चेक करोगे देन बेटर कर पाओगे। भैया समझ एशियन के लिए नहीं कर सकता एशियन सेशन में जेपीवाई पेयर्स में? भाई, आप लोग एशियन सेशन ट्रेड करो, कोई इशू नहीं है, बट मेरे को ये लगता है कि मेरे से ट्रेडिंग नहीं हो पाती एशियन सेशन में, कि मतलब सुबह उठते ही मैं एग्जीक्यूट कर दूं, तो मुझे ना थोड़ा सा वो सेट ही नहीं हो पाता मेरा दिमाग में एशियन सेशन में, पता नहीं क्यों। हाँ बट भैया, आप सुबह अगर स्टॉप आप, लॉस आ जाएगा तो अच्छा यार नहीं मेरे को ऐसा लगेगा। लगता है कि यार सुबह मान लो मैं उठा ही हो, उठते ही ट्रेड ले लिया, या मैं अगर उठ रहा हूं तो मैं फिर उठ उठ क्यों रहा हूं पता है, किस इंटेंशन के साथ, कि मुझे ट्रेड लेना है। तो मेरी 9 to 5 हो जाएगी, कि मुझे सुबह सुबह उठना है, क्यों, मेरे को ट्रेड लेना है। ना नींद ढंग से पूरी हो पाएगी ना कुछ हो पाएगा, तो ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है भाई। ठीक है, ओके भैया। आई होप तुम सबको समझ आया होगा। और बाकी मैं तुम सब से बोलता हूँ अगेन, मैं टेलीग्राम में अभी लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम में लिंक डाल दूंगा, ए मार्केटिंग कंपटीशन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के कॉम्पिटिशन में और करवाना चाहता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट शो करोगे तब जाकर मैंने ये सोचा है कि मैं हर मंथ ये कंपटीशन करूँ, हर मंथ ये रेगुलर कंपटीशन हो, तुम्हें डेट फिक्स हो और तुम खुद सोचो प्राइज मनी मिल रहे हैं, टॉप 3 लोगों को कैश मिल रहा है, टॉप 10 बंदों को गिफ्ट कार्ड मिल रहे हैं $100 के। तो भाई इस अपॉर्चुनिटीज को फायदा उठाओ, साथ के साथ जूम मीटिंग का एक्सेस तक दे रहा हूं तुम्हें, और क्या लोगे। इतना सारे ऑफर्स दे रहा हूं, अब इसके बाद भी तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे वो बता दो, या तुम भैया मुझे मेरे तो बताओ कि क्वेश्चन था। या तुम मुझे बताओ कि भैया कंपटीशन कुछ इस टाइप का होना चाहिए, कि मुझे तुम बताओ कि मॉडिफिकेशन क्या करी जा सकती है, कि मैं उस चीज के ऊपर वर्क करूं, या मैंने और कोई रूल्स तो रखे नहीं कंपटीशन में, बहुत सिंपल से रूल्स हैं, या बताओ कुछ और। भैया फोर ट्रेडर्स का किधर समझ में आएगा, मतलब कैसे और कैसे? ट्रेडर का पहले मैं एक मार्केट का खत्म तो कर दूं, पहले एक चीज निपटाऊं, फिर तुम्हें ओके ओके सारी चीजें एक साथ नहीं पुट करूंगा ना। ओके ओके भैया। हेलो मतलब, भैया, एक डाउट था उस पे मुझे, एक डेडिकेटेड क्वेश्चन था। वीडियो बनाओ भैया। हाँ बनाऊंगा, हाँ ओके। पूछो। हेलो। हाँ जी पूछो। हाँ भैया, मैंने आपका क्लास वगैरह अभी तो कुछ किया नहीं है, पर मुझे करना है, सीखना है आपकी ट्रेडिंग। मैंने 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, पर मुझे कोई मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हूँ मैं, अच्छा खासा लॉस में हूँ। तो आपसे सीखना था, मैंने ये मार्केट कंपटीशन भी ज्वाइन किया है। अगर मुझे मतलब सब सीखना है तो कैसे कर सकते हैं? आपने मार्केट कंपटीशन ज्वाइन किया है तो क्या आप ग्रुप में एडेड हो? नहीं, अभी तक तो ऐड नहीं हुआ, दोपहर में हुआ। अच्छा, हाँ मैं, हाँ हाँ आज दोपहर में आपने करा है ना, तो आप एक हाँ बार, हाँ। आज दोपहर में किया है तो आपके पास आमिर भाई का कांटेक्ट नंबर है? वो जो आपके लिंक में नंबर रहता है ना व्हाट्सएप वाला, हाँ हाँ उनसे बात हाँ चल रही है मेरी। हाँ, तो बस वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, जब वो ओके आपको ऐड कर देंगे तो रोज मॉर्निंग के टाइम पे क्लासेस होती हैं, और न्यूयॉर्क सेशन में क्लासेस होती हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप में पता लग जाएगा कब क्लास है, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप हाँ। ऐसे, जो जूम मीटिंग मैंने अभी करी है, ये जूम मीटिंग रोज होती है, मॉर्निंग ओके। न्यूयॉर्क सेशन। जब आपकी रोज ऐसी सेशंस होंगे, रोज आप अपने ऐसे डाउट्स पूछ पाओगे, तो ट्रेडिंग क्यों नहीं इंप्रूव होगी। हाँ, नहीं मतलब आपसे सेटअप वगैरह सीखने मिलेंगे क्या? सेटअप सीखने को मिलेंगे, मेरे को समझ नहीं आया। नहीं नहीं, आप जो लॉजिक से ट्रेडिंग करते हो, वो ट्रेडिंग सीखने मिलेगी क्या आपसे? जो ये मार्केट का जो भी अपना मतलब यार जूम क्लासेस मैं होने मैं वाली मैं, 1 महीना मैं वो। बताता हूँ। अगर आपने जूम मीटिंग, आपने यूट्यूब लाइव देखी है मेरी? हाँ हाँ, देखिए, मैं यूट्यूब रोज लाइव रोज देखता हूँ। मैं यूट्यूब लाइव में जो पढ़ाता हूँ हम्म। उसमें समझा ही तो रहा होता हूँ, हाँ हाँ, समझा तो रहे हो। समझा ही रहा होता हूँ। देखो मेरे हिसाब से, देखो अगर कोई बात आती है स्ट्रैटेजीज की, तो स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट में अगर बात बोलूं, इट्स हम्म। ऑल एक्सपीरियंस।
जो आप मार्केट में बनाते हैं। इट्स ऑल हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग इन मार्केट। दिस इज हाउ यू विल बिल्ड योर एक्सपीरियंस, दिस इज हाउ यू विल बिल्ड योर स्ट्रैटेजी इन मार्केट। सबसे बड़ी चीज क्या होता है, लोगों को मार्केट में बैठना ही नहीं आता। एटलीस्ट मार्केट में बैठना तो सीखो, मार्केट की कैंडल्स को रीड करना तो सीखो, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको समझो, जहां डाउट जहां क्वेश्चन होगा वहां पूछो। यही तो चीज है, जहां जो डाउट है जहां जो क्वेश्चन है वो पूछो, मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ। दैट्स इट। ठीक है, ओके ओके भैया। डन फिर, क्लियर है, यस यस। डन। बस बाकी मेरा मैं मतलब वो एक था कि जैसे एक स्ट्रेटेजी के लिए एक स्टेप्स होते हैं ना, टॉप डाउन एनालिसिस है वो भी जो भी होता है, वो भी बस अगर बस वो मुझे सब बता देना, मतलब हो जाएगा ना। मुझे बता देना जब मैं जूम हाँ मीटिंग करता हूँ, तब मुझे बता देना आज मेरा ये डाउट है। मैं पूछता तुम हाँ लोग ओके ओके। कोई डाउट है तुम लोगों का, कोई क्वेश्चन है तो तुम मुझे पूछना वहां पे, मैं तुम्हारे उसका आंसर करूंगा। ठीक है भैया। ठीक है, जहाँ जो डाउट जहाँ कुछ जो क्वेश्चन हो वो पूछना, मैं उसका आंसर करने के लिए रेडी हूँ। क्लियर है सर? ठीक है भैया। ठीक ठीक है, है इवन मैं तुम सबको बोल रहा हूँ अगेन, मैं आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ट्राई करना, आप लोग वहां पे पार्टिसिपेट करो, एंड उसके बाद अपन लोग फिर रोज जूम मीटिंग में बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब जाकर मजा आएगा, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। डन। क्योंकि ऐसी जूम मीटिंग मुझे नहीं पता मैं कब करता हूँ कब नहीं करता हूँ, तुम लोग फिर पूछते हो भैया ये वो फलाना निकलाना, तो ये चीज है। ठीक है, डन है फिर। हाँ जी भैया। ओके गाइस, फिर बाय।